हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। यूपी की 10 बड़ी खबरें, देश दुनिया की कुछ खास खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपको बता दें, फ्री टैबलेट स्मार्टफोन हुआ या फिर वृद्धावस्था पेंशन हुई, इस पर आपको क्या क्या लाभ मिलने वाला है जानेंगे इस वीडियो में। दरअसल बहुत सारे पेंशन धारकों को पैसा नहीं मिला है, तो उन्हें कब से मिलेगा और बढ़ी हुई पेंशन कब मिलेगी, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। वहीं पर यूपी पुलिस भर्ती के लिए भी बड़ा अपडेट सामने आया है और इसके साथ ही यूपी में बम्पर भर्तियां हैं। दिसंबर 2023 में 71,000 सरकारी नौकरियां मिलेंगी। वेदर अपडेट के बारे में भी जानेंगे, फ्री राशन के बारे में भी नई जानकारी है। डेंगू के 144 केस मिले हैं लखनऊ में, अब सरकार क्या इसके लिए बड़ा फैसला लेगी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वितरण प्रणाली में अब आपको 2 लाभ और मिलेंगे, यानी राशन की दुकान पर अब राशन कार्ड धारकों को 2 नए लाभ मिलने वाले हैं। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात कर ले फ्री टैबलेट स्मार्टफोन की, तो सरकार इसी दिसंबर महीने से फ्री टैबलेट स्मार्टफोन का वितरण कर सकती है, क्योंकि यूपी के छात्र जो 10वीं 12वीं पास करने के बाद स्नातक में एडमिशन करा लिए हैं, अब उनको टैबलेट स्मार्टफोन मिलेगा। इससे पहले राजस्थान सरकार ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसमें टॉपर स्टूडेंट को ही टैबलेट दिया जा रहा है, साथ ही 3 साल तक फ्री 4G नेटवर्क भी दिया जा रहा है। लेकिन यूपी सरकार इसी दिसंबर महीने से फ्री टैबलेट स्मार्टफोन देगी। जो छात्र छात्रा 12वीं पास करके स्नातक में एडमिशन कराए हैं, BA BCom BSc का, उनको टैबलेट स्मार्टफोन दिया जाएगा। जो टेक्निकल पढ़ाई पढ़ रहे हैं उनको टैबलेट मिलेगा और बाकी BA के स्टूडेंटों को स्मार्टफोन मिलेगा। इससे पहले 2021 में भी बहुत से छात्रों को टैबलेट स्मार्टफोन नहीं मिला है, उन्हें भी इसी 2022 में दिसंबर से शुरुआत होने वाले वितरण में ये लाभ मिलेगा। और वही बात करें फ्री राशन की, तो जी हां, 3 नवंबर से शुरुआत हो रहे फ्री राशन के योगी सरकार का गेहूं चावल के साथ आपको और 2 सुविधा मिलेगी। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, ये राशन वितरण अब फ्री नहीं होगा। योगी सरकार फ्री राशन नहीं देगी, आपको इसका पैसा देना होगा। हालांकि आप 35 किलो गेहूं ले सकते हैं चावल के बदले। जब आप 3 नवंबर को राशन की दुकानों पर राशन लेने जाएंगे तो आप चावल के बदले गेहूं ले सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपके राशन कार्ड में 5 या 6 यूनिट होने चाहिए, यानी अगर आपके राशन कार्ड में 5 से 6 लोग होंगे तो 25 से 30 किलो तक गेहूं मिलेगा। हालांकि आपको बता दें, अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को ये 31 अक्टूबर तक चीनी मिलने वाला था। उसके बाद अब जो नवंबर महीने से पहले चरण का राशन मिलेगा, उसमें चीनी वितरण नहीं होगा। यानी योगी सरकार का जो राशन है 3 नवंबर से 12 नवंबर तक मिलेगा, वो सितंबर के पहले चरण का है, जिसमें केवल गेहूं और चावल दिया जाएगा। वही बात कर ले वृद्धावस्था या फिर विकलांग पेंशन की, तो जी हां, बढ़ा हुआ पेंशन आपको इसी जनवरी में मिलेगा। आपको बता दें, सरकार ने अभी विकलांग, वृद्धा या फिर दिव्यांग निराश्रित महिलाओं का पेंशन अभी अक्टूबर महीने में जारी किया है, जिसमें सभी को 3-3 हजार रुपए मिले हैं, यानी 3 महीने का पैसा उनको मिला है, जो जुलाई अगस्त सितंबर का था। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में 1500 रुपए मिलेंगे, यानी कुल मिला लिया जाए तो 4500 रुपए वृद्धा, निराश्रित और विकलांग पेंशन धारकों को मिलेगा, जो कि जनवरी में दे होगा। यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर का 1500 रुपए, कुल मिलाकर 45 रुपए आपको जनवरी में सरकार द्वारा दिया जाएगा। और जिन लोगों को पेंशन नहीं मिली है, वो अपना अभी भी आधार प्रमाणीकरण करा सकते हैं, जिससे कि उनके अकाउंट में भी पैसे आ सके, क्योंकि ऐसे बहुत से वृद्धा या विकलांग लोग थे, उन्होंने अपना आधार प्रमाणीकरण नहीं कराया, इस वजह से उनके पैसे अटक गए हैं। अगर आप भी आधार प्रमाणीकरण करा लेते हैं तो आपका पैसा आपके खाते में पिछला वाला और आने वाले जनवरी वाला दोनों मिल जाएगा। इसके साथ ही वितरण प्रणाली की दुकानों पर अब आपको ई स्टाम्प और यात्रा टिकट भी मिलेगा। जी हां, अब जिले के वितरण प्रणाली की दुकानों पर चावल गेहूं के अलावा ई स्टाम्प और सभी प्रकार के यात्रा टिकट समेत अन्य सुविधाएं मुहैया होगी। पहले चरण में जिले के 75 राशन की दुकानों को मॉडल शॉप के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए आपूर्ति विभाग ने दुकानों का चयन कर आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग की रिपोर्ट भेज दी है। आपूर्ति विभाग की माने तो कोटे की दुकानों से जल्द ही ई स्टाम्प भी मिलना शुरू हो जाएगा। यूपी सरकार के निर्देशों पर इन दुकानों को सहज जन सेवा केंद्र बनाने की दिशा में पहले से ही तेजी दिखाई गई है। वहीं लखनऊ में एक हफ्ते में डेंगू के 144 केस मिले हैं। भर्ती के लिए अलग से बनाए गए हैं वार्ड। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। यूपी में बुखार रोगियों की तादाद लगातार बढ़ रही है। इस बीच वायरल बुखार की चपेट में आने वालों की संख्या लगातार इजाफा हो रहा है। डेंगू, टाइफाइड और चिकनगुनिया का अटैक पहले की तरह ही जारी है। फेस्टिव सीजन में प्रदेश के कई जिलों में बुखार रोगियों की संख्या में तेजी आई है। सरकारी आंकड़ों की माने तो महज 7 दिन के भीतर राजधानी लखनऊ में डेंगू के 134 मरीज की रिपोर्ट की गई है। डेंगू के मरीज में प्लेटलेट्स के अलावा ब्लड प्रेशर से भी जुड़ी समस्या आ रही है और उनके ब्लड प्रेशर या फिर प्लेटलेट में गिरावट देखी जा रही है। वही आपको बता दें, आज गैस सिलेंडर के दाम में भी बड़ी बदलाव देखने को मिल सकता है। गैस सिलेंडर का दाम जो है सस्ता हो सकता है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में इस बार कमी देखने को मिल सकती है। IOCL कंपनी का केंद्र सरकार के द्वारा जिस प्रकार से लिंक हुआ है, यानी आने वाले समय में आपको गैस सिलेंडर के दाम सस्ते मिलेंगे। और आज 1 नवंबर है, गैस सिलेंडर के दाम आप जाकर IOCL की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, जिसमें घरेलू गैस सिलेंडर या फिर कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव देखने को मिलेगा। आशा यही की जा रही है कि इस बार गैस सिलेंडर के दाम में गिरावट आएगी। घरेलू गैस सिलेंडर पिछले 3 महीनों से सस्ता नहीं हुआ, हालांकि 50 रुपए महंगा ही हुआ है। अब देखना यह होगा कि आज गैस सिलेंडर के दाम सस्ते होते हैं या नहीं।
अच्छा, इसके साथ ही देसी यूपीआई ने बढ़ाई अमेरिका और चीन की चिंता। भारत में रोज हो रहे हैं 22 करोड़ ऑनलाइन पेमेंट। जानिए यूपीआई की खासियत। दरअसल यूपीआई एक ऐसी इंडियन टेक्नोलॉजी है जिसने पश्चिमी देशों को चौंकाया है। यूपीआई पेमेंट को भारत ही नहीं विदेशों में भी अपनाया जा रहा है। भारत में हर दिन 22 करोड़ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं। ऑनलाइन पेमेंट यूपीआई के चलते बहुत आसान हो गया है। अब कुछ खरीदने के लिए कैश की नहीं, मोबाइल और इंटरनेट की जरूरत होती है। मतलब समय के साथ करेंसी और ट्रांजैक्शन का तरीका भी बदला है और इंडियन यूपीआई ने अपनी कई खूबियों के चलते इंटरनेशनल मार्केट में भी कमाल किया है। तो यही कारण है देसी यूपीआई ने अमेरिका और चीन की चिंता बढ़ा दी है और आने वाले समय में और इनकी चिंता बढ़ने वाली है। वही जरूरी सूचना जान लीजिए, एसबीआई सहित इन 17 बैंकों को लग सकता है बड़ा झटका। हो जाइए अलर्ट। दरअसल एसबीआई समेत 17 बैंकों के ग्राहक को एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हाल ही में ड्रीनिक एंड्रॉइड एक नया वर्जन स्पॉट किया गया है। यह वर्जन इसके पुराने वर्जनों में से कई गुना ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। इसके निशाने पर एसबीआई समेत देश के 17 अलग अलग बैंक शामिल हैं। ये बड़ी ही आसानी से ग्राहक की बैंकिंग डिटेल के अलावा उनका पर्सनल डेटा भी चुरा लेते हैं। आपको बता दें, ड्रीनिक एक पुराना मेलवेयर है जो 2016 से चर्चा में है। भारत सरकार ने पहले एंड्रॉइड यूजर को इस मेलवेयर के बारे में चेतावनी जारी की थी, जो इनकम टैक्स रिफंड जनरेट करने के नाम पर यूजर की कई सारी जानकारी चुरा लेता है। ड्रीनिक मेलवेयर का एक एडवांस वर्जन है जो एपीके फाइल के साथ एसएमएस भेजकर यूजर को टारगेट कर रहा है। तो आप ऐसे ड्रीनिक एंड्रॉइड ऐप से या फिर किसी प्रकार के एसएमएस या लिंक पर कोई क्लिक ना करें जिससे कि आपका पर्सनल डेटा लीक हो जाए या आपका पैसा खाते से उड़ जाए। इसके साथ ही अब बिजली मीटर रीडिंग लेने वाले से पहले मांगिए उसका आईडी कार्ड। अपराध रोकने के लिए योगी सरकार ने जारी किया है निर्देश। यूपी सरकार ने उपभोक्ताओं की सुरक्षा को देखते हुए बिजली मीटर रीडिंग के बारे में कुछ अहम निर्देश जारी किए हैं। ऐसा आपको बता दें, बिजली की मीटर रीडिंग के बहाने होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए किया गया है। इनमें उपभोक्ताओं के अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। बिजली चेकिंग की व्यवस्था पारदर्शी भी होनी चाहिए। तो अगर आपके घर में बिजली मीटर रीडिंग करने आता है तो सबसे पहले आप उसका आईडी कार्ड मांगिए। सरकार का ये निर्देश है। अपराध रोकने के लिए योगी सरकार ने ये निर्देश जारी किया है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने उपभोक्ताओं की सुरक्षा को देखते हुए बिजली मीटर रीडिंग के बारे में कुछ अहम निर्देश जारी किया है, जिसमें मीटर रीडिंग के बहाने घर में कोई घुसता है और कोई कांड कर जाता है तो ऐसा ना हो। इस वजह से अगर आपके घर में मीटर रीडिंग वाला आया है, वो सही पर्सन है, वो मीटर रीडिंग वाला बिजली विभाग से ही है, ऐसा आप चेक करने के लिए उसका आईडी कार्ड ले सकते हैं। यानी उसका आईडी कार्ड देखने के बाद बिजली रीडिंग कराएं और अपने घर में एंट्री दें। वहीं यूपी में डेंगू चिकनगुनिया के साथ बेकाबू हुआ स्वाइन फ्लू। गाजियाबाद नोएडा में सबसे बुरा हाल। आपको बता दें, प्रदेश में डेंगू और चिकनगुनिया के साथ स्वाइन फ्लू बेकाबू होने लगा है। स्थिति यह है कि प्रदेश में मरीजों की संख्या 381 पहुंच गई है। इसमें गाजियाबाद पहले, गौतम बुद्ध नगर दूसरे और लखनऊ तीसरे स्थान पर है। इन तीनों जिलों को मिला लिया जाए तो लगभग 294 मरीज शामिल हैं। प्रदेश में डेंगू चिकनगुनिया के साथ स्वाइन फ्लू बेकाबू होने लगा है। स्थिति यह है कि अब मरीजों की संख्या 381 हो गई है। वहीं वेदर अपडेट। लखनऊ व आसपास के जिलों में एक हफ्ते तक दिन में सामान्य रहेगा मौसम। सुबह पड़ेगा हल्का कोहरा। लखनऊ आसपास के जिलों में कल दिन में आसमान साफ रहेगा। सुबह हल्का कोहरा पड़ सकता है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होगा। रात के समय हवाओं में सिहरन हो सकती है। इसके साथ ही यूपी पुलिस भर्ती में 4 साल बाद भी नहीं मिली नौकरी तो सोशल मीडिया पर फूटा बेरोजगार युवाओं का गुस्सा। हैशटैग यूपी पुलिस वैकेंसी। जी हां, आपको बता दें, सोशल मीडिया पर यूपी पुलिस भर्ती ट्रेंड कर रहा है। 30 अक्टूबर तक आपको बता दें 4,45,000 ट्वीट किए जा चुके हैं। उम्मीदवार सोशल मीडिया पर कैंपेन के जरिए यूपी पुलिस वैकेंसी की मांग कर रहे हैं। यह दूसरी बार है जब यूपी पुलिस भर्ती को लेकर ट्विटर पर कोई अभियान शुरू किया गया है। यूपी पुलिस की नौकरी पाने का सपना देख रहे युवाओं का सब्र टूट रहा है, लेकिन सरकार की ओर से कोई आधिकारिक कदम नहीं उठाया जा रहा। उम्मीदवार लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूपी पुलिस भर्ती की मांग कर रहे हैं और यही ट्रेंड कर रहा है आज 1 नवंबर तक। अच्छा, इसके साथ ही यूपी के इन जिलों में होगी योगी सरकार की बड़ी प्लानिंग। विकास, जॉब और क्या क्या मिलेगा, जान लीजिए इस बात को। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इन जिलों में बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। राज्य सरकार बार बार भू उपयोग बदलने के झंझट से बचने के लिए सिटी डेवलपमेंट और लॉजिस्टिक प्लान को मास्टर प्लान के रूप में लाएगी। आवास विभाग के विकास प्राधिकरण को इस संबंध में तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। देश के 59 शहरों का मास्टर प्लान अंतिम चरण में है। इनमें से 56 शहरों के प्लान को नवंबर को मंजूरी शासन स्तर द्वारा दे दी जाएगी। आवास विभाग चाहता है कि जिन शहरों की सिटी डेवलपमेंट और लॉजिस्टिक प्लान बनाया जाएगा उसे इससे जोड़ दिया जाए। तो ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी, ऐसे अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हर अपडेट आपको मॉर्निंग में मिलता रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।